अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री। और इसी के साथ हमारी जो है न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, दो जो है एग्जाम्पल्स कर लिए बिकॉज दो ही थे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया है, हमें पता चल गया है कि क्या क्या हम लोग यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस में या फिर इस एक्सरसाइज में। तो चलिए इसी के साथ जल्दी से जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले हम लोग देख लें कितने क्वेश्चन है। 12 है, तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं एंड बढ़ते हैं आगे, और क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स का बहुत अच्छा, बहुत यूनिक कंटेंट, और वो भी फ्रॉम लो ग्रेड टू हायर ग्रेड, यानी बीएस इंजीनियरिंग और जो है कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक जो है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है y प्लस लॉग p इक्वल टू x। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को जो है हम लोग क्या कर देंगे, y में लिख लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए लॉग है, लॉग नेगेटिव तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या होगी, मुश्किलात पैदा होंगी। तो यहीं पर हम लोग जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग बोल देंगे एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी ऑफ एक्स वाई प्लस लॉग p एंड, ठीक है। तो दोनों साइड में मैंने डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दी। अब मैं जो है इसको सॉल्व करूंगी। तो ये y को डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा dy बाय डी ऑफ एक्स, ठीक है। एंड प्लस जब हम लोग लॉग को जो है डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमें क्या देता है, डिवीजन में वैल्यू देता है, यानी 1 बाय p बाई क्यू की फॉर्म में। तो जब लॉग p को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय p आ जाएगा विद डी ऑफ पी बाय डी ऑफ एक्स, ठीक है। इक्वल टू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर जो है वो मैं 1 लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो है वो ले आएंगे ताकि हमारे पास जो है p की फॉर्म का इक्वेशन बन जाए। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स क्या होता है, p होता है। तो वो तो एल ऑलवेज हम लोग ने पीछे पढ़ लिया पूरा का पूरा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, आपने ये मेंशन करना है, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई पी डी पी बाय डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन गई है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। तो इसको मैं कोई इक्वेशन स्टार का नाम दे देती हूँ। अब मैं ऊपर कई चीज़ें हटा देती हूँ और इक्वेशन को सेपरेट करते हैं। तो हम लोग पी पी और एक्स एक्स की जगह कर देंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो डी पी है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास डी पी बाय डी ऑफ एक्स। सबसे पहले इसको अकेला छोड़ देंगे, ठीक है। ये p जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 माइनस पी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास p एंड 1 माइनस पी। तो बहुत ही इजी थी। सबसे पहले तो इसको अलग अलग कर दे ना, अब हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो डी ऑफ एक्स उधर चला जाएगा, ये पूरी होल जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो दिस विल बी डी पी और ये p 1 माइनस पी इक्वल टू डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारा जो है वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है हमने। मैं बस यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी, सेपरेट वेरिएबल्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी हम लोग जो है काफ़ी स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं जब हम लोग लीनियर इक्वेशंस लिख रहे थे, ठीक है। तब लीनियर इक्वेशंस में हमने काफ़ी दफ़ा सॉल्व किया था। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। होप कि आप नहीं भूले कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक अच्छा सा बॉक्स बना लेंगे और उसमें पार्शियल फ्रैक्शन को जो है सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 1 बाय पी 1 माइनस पी, ठीक है। तो ए बनाएंगे एंड बी बनाएंगे,
ए के नीचे पी आ जाएगा, बी के नीचे 1 माइनस पी आ जाएगा। ठीक है, अब वही काम पी एंड 1 माइनस पी को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे ए 1 माइनस पी प्लस बी एंड पी। ठीक है, अब पी की हमारे पास दो वैल्यूज बनती हैं क्या, एक है हमारे पास, एक है p इक्वल टू 0, ये रही p इक्वल टू 0, और 1 माइनस पी इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 1। सही, तो एक p की वैल्यू 0 है, p की वैल्यू 1 है, दोनों को एक एक दफ़ा पुट करेंगे तो a और b का जो है हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं इसको, वैल्यूज़ लाते हैं। पहले p इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो ये a रह जाएगा, 0 होगा तो b 0 बन जाएगा, तो a की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। ठीक है, एक वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू करते हैं, p इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 1 1 0, तो a 0 प्लस b, तो b की वैल्यू भी जो है वो हमारे पास 1 आ गई, a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1। ठीक है, a की वैल्यू भी और b की वैल्यू भी दोनों 1 1 थी, तो चलिए पुट कर देते हैं इसमें a और b की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई पी प्लस 1 बाई 1 माइनस ऑफ p। तो इसको हमने क्या कर दिया है, फैक्टराइज कर दिया है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे जो है वो ये चीज़ यूज़ करेंगे, और ये चीज़ हमें इंटीग्रेशन बहुत इजी देती है। सबको पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन और फ्रैक्शन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारी इंटीग्रेशन जो है वो ईजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको यूज़ कर लेते हैं एंड देन इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डी पी डिवाइड्स, क्या हमारे पास दो चीज़ें थी। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। एक था हमारे पास 1 बाई पी प्लस 1 माइनस पी, और दोनों के साथ डी पी थे, तो मैं डी पी ऊपर लिख देती हूँ, क्या मैं कॉमन लूँगी और फिर उसको लिखूँगी। ठीक है, एंड देन डी ऑफ एक्स। नाउ बोथ साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ p प्लस, यहाँ पर देखें तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है बट वी मिस द माइनस, तो माइनस को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1 माइनस पी एंड दिस विल बी द x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो है इक्वेशन आ गया है। अब ऊपर का हटा देते हैं एंड इस इक्वेशन को एलिब्रेट कर देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस इक्वेशन को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पे log log आ रहा है, तो वही हम लोग ने जैसे पता, मतलब हमेशा बताती हूँ, जो माइनस में होता है वो नीचे होता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा log p बाय 1 माइनस पी। ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस सी विल बी एज इट इज़, जैसे कि हम लोग ने उसको लिखा हुआ है। तो अब मैं नीचे वाला लास्ट लाइन जो है वो हटा देती हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें जो है इक्वेशन किस चीज़ में बनानी होगी, इक्वेशन हमें एक्स में बनानी होगी। ठीक है, तो एक्स को एज इट इज छोड़ देंगे, तो कांस्टेंट सी है वो यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल बी एक्स इक्वल टू लॉग p बाय 1 माइनस पी माइनस ऑफ सी। अब c जो है वो हमारे पास माइनस में आ गया है और यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है x की जो वैल्यू है इसको हम लोग पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग x की वैल्यू की जगह हम लोग ये चीज़ पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट, हाँ इसको भी कोई नाम दे दो, तो हम बोल देंगे 2। ठीक है, या फिर पुट x इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी ना, अब मुझे भी नहीं याद कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा था या नहीं, इक्वेशन स्टार लिखा था, जो भी था फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इक्वल टू वाई प्लस लॉग ऑफ p इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या देगा, y प्लस लॉग ऑफ p इक्वल टू लॉग ऑफ p डिवाइड 1 माइनस पी माइनस ऑफ c। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई है। नाउ इसको जो है जनरल सोल्यूशन इसका निकालते हैं। तो चलिए ऊपर वाली चीज़ों को मैं हटा देती हूँ।
तो इसको हम लोग y की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू लॉग ऑफ p जो है वो उधर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग p बाय 1 माइनस ऑफ p माइनस c, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस लॉग ऑफ p। ठीक है, तो अब हम लोग इन लॉग्स को सॉल्व कर देंगे ताकि हमारा जो है जनरल सोल्यूशन आ जाए। तो चलिए इसको हटा देती हूँ मैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y तो है ही, अब इस लॉग को अगेन ओपन कर लेंगे, हमने क्लोज किया था लास्ट टाइम, अब इसको ओपन कर देंगे। तो ये हो जाएगा लॉग p माइनस लॉग 1 माइनस p। ठीक है, तो ये तो हमें पता है जो नीचे होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, या फिर जो माइनस होता है वो नीचे डिवीजन में जाता है। तो इसको ओपन ज़रा ख्याल से कीजिएगा, ऐसे ना आप जो है लॉग p 1 माइनस इधर लिख दे पॉजिटिव में और लॉग p को नेगेटिव में लिख दे, देन काम जो है वो ख़राब हो जाएगा। बाकी लॉग p एंड लॉग p दोनों प्लस इंटू माइनस है, वी विल कैंसिल दैम एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस लॉग 1 माइनस p एंड माइनस ऑफ c। ठीक है, इसी के साथ ये जो है हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो इस थर्ड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जो है बोल देंगे कि ये है हमारे पास सोल्यूशन। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल नंबर 2 में कहा था कि हमारे पास हमेशा जो है वो p एलिमिनेट नहीं होता। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर p एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हायर आगे जाना पड़ता है, और वो जो है हमारे पास फ़िलहाल वो अथॉरिटी नहीं होती क्योंकि वो इक्वेशंस फ़िलहाल हमारे पास इंट्रोड्यूस नहीं हुए। ठीक है, तो इसको हम लोग एज अ पैरामीटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर जो है हमारे पास दो बातें आ जाती हैं। एक बात जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी जहाँ पर हमने जहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, वो वाली इक्वेशन, और जो इक्वेशन थर्ड अभी हमने बनाई है, ये दोनों ही जो है हमारे पास जनरल सोल्यूशन को जो है शो करते हैं। ठीक है ना, तो दीज बोथ आर द जनरल सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ p, ऑफ कोर्स द पैरामीटर। ठीक है, तो दोनों को जो है हम लोग जनरल सोल्यूशन बोल सकते हैं। आप नीचे इसको ना जो है स्टेटमेंट में बता भी दीजिए कि इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 टुगेदर शो द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हो चुका है। होप कि समझ आ गई होगी। चलिए नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।